मिलेगा मिलेगा। नमस्कार, घबराओ मत, अर्नब गोस्वामी माल आ गया है। 3000 किलो हेरोइन उम्दा क्वालिटी का अफगानिस्तान से। और कहाँ आया है? गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर। किसका है? अडानी का। ये वही मुद्रा पोर्ट है जिसकी जमीन, मैनग्रोव की जमीन, मदर नेचर, मोदी जी जिसको कहते हैं मदर नेचर, उसकी जमीन, मैनग्रोव की जमीन 1 रुपये में टोकन मनी में दिया गया था अडानी को मुद्रा पोर्ट डेवलप करने के लिए। उसी मुद्रा पोर्ट पे, अडानी के मुद्रा पोर्ट पे अफगानिस्तान से भेजा गया 3000 किलो हेरोइन जो ईरान के रास्ते आया, डीआरआई ने जब्त कर लिया। ये विश्व की सबसे बड़ी ड्रग्स जब्ती है, टॉप 10 ड्रग्स जब्ती में से एक। कीमत सरकारी 9000 करोड़ रुपए, मार्केट की कीमत हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 21,000 करोड़ रुपए है। और करने वाले कौन अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं, जो सबूत इनिशियल मिल रहे हैं, वो विजयवाड़ा जाकर रुका है। शक की सुई। विजयवाड़ा में एक काशी ट्रेडिंग करके कंपनी है, उसका नाम आ रहा है, लेकिन डीआरआई को ये पूरा शक है कि जो ड्रग माफिया है उन्होंने शायद इस कंपनी का गलत इस्तेमाल किया हो। अब खैर ये जांच चल रही है कि अब ये पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कौन देशभक्त है जो तालिबान के रहते अफगानिस्तान से 3000 किलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ 3000 किलो हेरोइन। क्यों? क्योंकि ये इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स हिंदुस्तान लाने वाला शख्स कौन है? अभी तक के इतिहास में, हिंदुस्तान तो छोड़िए, विश्व के इतिहास में इस तरह की घटनाएं, इस तरह का ड्रग्स रैकेट, इस तरह का जो ड्रग्स मंगाने का जो कारनामा है वो बहुत कम है। मुश्किल से 10, 15, 20। आखिर हिंदुस्तान में कौन इतना बड़ा ड्रग माफिया पैदा हो गया पिछले 7 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, जो 3000 किलो हेरोइन अफगानिस्तान से मंगा रहा है और वो आ रहा है अडानी के मुद्रा पोर्ट पे। और आपको याद है जो संपादक चिल्ला रहा था अभी ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ये उसी वीडियो का क्लिप है, उस दौर का, पिछले साल का क्लिप है जब 8 ग्राम गांजा और 1 पुड़िया ड्रग्स मिलने पर इसने सिर आसमान पर उठाया था और पूरे बॉलीवुड को इसने नंगा कर दिया था। रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा था बुरा था, लेकिन आज मीडिया खामोश है। क्यों? क्योंकि मुद्रा पोर्ट का नाम आ रहा है, क्योंकि उसमें अडानी का नाम आ रहा है। तो सवाल है कि तालिबान, या मान लीजिए कि कंसाइनमेंट तालिबान से पहले भी पक्का कर लिया गया हो जो भी यहाँ के ड्रग्स माफिया थे, तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के ड्रग माफियाओं से हिंदुस्तान के ड्रग माफियाओं का एक संबंध बहुत पुराना है। और यह भी सवाल है कि इतना बड़ा ड्रग माफिया हिंदुस्तान में आखिर कौन है? अगर है तो क्या इसकी जानकारी सरकार को या खुफिया एजेंसियों को नहीं है? हालांकि एक गुप्त सूचना ही मिली थी डीआरआई को, जिसके आधार पे ये छापा पड़ा और 2 कंटेनर में, जहाज के 2 बड़े बड़े कंटेनर में ये 3000 किलो हेरोइन पकड़ा गया। और इसको टैल्कम पाउडर बताकर लाया जा रहा था कि ये पाउडर है, टैल्कम पाउडर है। द हिंदू की खबर है कि यह विजयवाड़ा में भी डीआरआई की टीम गई थी उस घर पे जो एड्रेस था, और ये पता चला वहाँ से एक व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ है इस आशी ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा हुआ। उससे पूछताछ चल रही है। अफगानिस्तान के भी कुछ लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये निश्चित तौर पर इतना बड़ा कंसाइनमेंट ड्रग्स का मंगाने वाला कोई आम शख्स नहीं होगा। अगर वो कोई ड्रग्स माफिया है
तो भी उसका बैकअप बहुत तगड़ा होगा। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होंगे। 21,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जो इस ड्रग्स का, हेरोइन का बाजार भाव है प्रति किलो के हिसाब से, जो करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। 9,000 करोड़ रुपए थोक भाव हो सकता है जो सरकारी आकलन है। तो इतना बड़ा 3,000 करोड़ रुपए का माल मंगाना, माफ़ कीजिए 21,000 करोड़ रुपए का माल मंगाना, उसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट में से एक मुद्रा पोर्ट गुजरात जो अडानी का है वहाँ पे मंगाना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा रैकेट होगा। और इससे सवाल है कि जो ड्रग्स का एक्ट होता है, जो कानून है, जो नारकोटिक्स का कानून है, उसमें जो पैडलर है, जो ड्रग्स की आवाजाही करता है, चाहे वो 10 ग्राम गांजा लेकर कहीं आ रहा हो, जा रहा हो, या 10 किलो हेरोइन, उस पर कुछ मतलब कानून के हिसाब से, नारकोटिक्स कानून के हिसाब से उस पैडलर को भी एक्यूज्ड बनाया जाता है, मतलब उससे पूछताछ होती है। तो सवाल है कि क्या इस केस में मुद्रा पोर्ट के जो अधिकारी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब गौतम अडानी से ही पूछताछ हो, वो मालिक है, वो कहाँ उसका डे टू डे मैनेजमेंट देखते होंगे, लेकिन जो बड़े अधिकारी होंगे मुद्रा पोर्ट के, उनसे तो निश्चित तौर पर पूछताछ की जानी चाहिए कि, और इस बात की जांच की जानी चाहिए कि कहीं इनकी मिली भगत भी तो नहीं है। क्योंकि अब ये आसानी से कह सकते हैं कि हमने, जैसे कुरियर है या जो भी है, वो कह सकता है कि हमने कंसाइनमेंट बुक किया। हालांकि कुरियर वाले भी छोटा से छोटा कंसाइनमेंट बुक करते समय भी ये तस्दीक करते हैं कि इसमें क्या भेज रहे हैं आप। और जहां अफगानिस्तान से शिप के जरिए जो ईरान के रास्ते होकर आया, इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, उसमें क्या सामान है, इसकी पूछताछ अवश्य पोर्ट वालों के पास इसकी जानकारी रहती होगी, या वो इसके लिए जिम्मेवार होंगे। तो मुद्रा पोर्ट के जो भी बड़े अधिकारी हैं, उनको तत्काल उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए, ताकि ये सच बाहर निकल कर आए कि हिंदुस्तान में 3,000 किलो हेरोइन मंगाकर इसको आखिर कहाँ खपाना था, क्या करना था। इस महामारी के काल में, कोरोना जैसी महामारी और आर्थिक मंदी एक तरह की जब चल रही है, माइनस में जीडीपी चल रहा है, उस वक्त कोई शख्स हिंदुस्तान का 9,000 करोड़ या 21,000 करोड़, 9,000 करोड़ सरकारी आंकड़ा, 21,000 करोड़ बाजार का आंकड़ा, इतने का 3,000 किलो हेरोइन मंगाता है। इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है, इसके पीछे आखिर और कौन कौन से लोग हैं। अर्णब गोस्वामी जिस तरह से 8 ग्राम गांजा और 10 ग्राम हेरोइन पर कभी पूरा स्टूडियो सिर पे उठा लेते थे, उन्हें आज भी इस पर सवाल करना चाहिए। क्योंकि 3,000 किलो हेरोइन अगर मार्केट में पहुंचता, तो सोचिए कि हिंदुस्तान के कितने युवाओं तक, कितने लोगों तक ये ड्रग्स पहुंचता, और इस पीढ़ी का, जो भी युवा पीढ़ी है, उसका क्या हाल होता। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर यह मामला दबे नहीं, बल्कि यह मामला दबना भी नहीं चाहिए। इसलिए मीडिया वालों को चाहिए कि इस मामले पर उसी तरह हंगामा करे जिस तरह रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह मामले पर किया गया था, क्योंकि वहाँ एक सुशांत सिंह मरा था। यहाँ अगर 3,000 किलो हेरोइन मार्केट में चला जाता, तो हजारों सुशांत सिंह की जान खतरे में आ सकती थी। धन्यवाद।